ये राजधानी रांची में रहकर मुकेश ने यूपीएससी की इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। 2 बार में आदमी टूट जाता है। आप 4-4 बार पता चला कि इंटरव्यू तक गए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आज जो है सफलता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी का जब भी परिणाम आता है, हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं, जो सामने बैठा हुआ शख्स रहता है वो बहुत खुश रहता है, परिवार, मोहल्ला, गाँव, और वो फिर पूजा सिंघल बन जाता है एक दिन। इस बार जो इंटरव्यू हुआ, कोई एक सवाल जो आपकी ज़हन में अभी तक याद हो? जी उन्होंने पूछा था कि तुम में और धोनी में क्या सिमिलैरिटी है। क्योंकि अब रांची से हैं। जी जी, तो मैंने कहा हमारे साथ उनके पिता हैं। बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनका बहुत संघर्ष भरा रहा नहीं जीवन, क्या क्या करना पड़ा? बहुत होटल उटल में काम करना पड़ा, टेम्पू चलाना पड़ा। बोल सकते हैं कि टेम्पू चालक का बेटा बेटी जो है आईएएस आईपीएस बन रहा है। हाँ, बोलना है काहे नहीं भाई। तो आपका बेटा बेटी इतना तेज है, मतलब क्या उसको खिलाते पिलाते हैं? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स? वो तो शुरू से है। अभी बता रही थी कि एक बात पैरालिसिस का अटैक भी हुआ, कैसे ये हो गया? ये पढ़ते हो? सडन था एक्चुअली, उस समय एक रिजल्ट आया था और थोड़ा हो जाता है ना टेंशन, तो वो फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था तो थोड़ा हो गया था। मतलब रिजल्ट आया तो अटैक आ गया। तो आइए मुकेश का कमरा देखते हैं, पढ़ाई वाला स्टडी रूम, कि आखिर वो पढ़ाई कैसे करते थे। आज यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है। झारखंड सहित देश भर से कई छात्र इसमें सफल हुए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के एक ऐसे परिवार में हैं जिसमें पहले से ही एक आईएफएस ऑफिसर थी। आज उसी परिवार का एक लड़का यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई किया है। हमारे ठीक बगल में मुकेश कुमार गुप्ता हैं, जो आज जो यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है उसमें उन्होंने 499 रैंक उन्होंने हासिल किया है। इनके पिता हैं बगल में। बहुत ही संघर्ष रहा इस परिवार का। पिता हलवाई का काम करते करते अपने परिवार में अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं कि आज हर एक यूपीएससी की परीक्षा में इनके परिवार से कोई ना कोई सफल हो रहा है। मुकेश जो आज जो रिजल्ट जारी हुआ है, जिस परीक्षा में 499 रैंक लाए हैं, इससे पहले भी 4 बार ये यूपीएससी की परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू तक पहुंचे थे। इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार वह इंटरव्यू क्रैक किए हैं। मुकेश, पहले तो बहुत बधाई। जी शुक्रिया। आप बीटेक भी किए? जी सर। बीटेक करने के बाद फिर यूपीएससी का तैयारी करें? नहीं, बीटेक करके मैंने कुछ दिन जॉब किया था टाटा कंपनी में, उसके बाद मैंने तैयारी चालू की थी। बीटेक आप कब किए? 2011। हाँ। उसके बाद से ही नौकरी और तैयारी शुरू? हाँ, दोनों। कितने साल नौकरी करने के बाद छोड़ दी? लगभग 3.5 साल। हाँ। उसके बाद लगा कि आपको हाँ, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो रांची में ही रहकर आप तैयारी? हाँ, पूरी तरीके से। कैसे तैयारी कर? बहुत कुछ तो पता था कि ये बुक यूज़ कर सकते हैं, और आज के डेट में इंटरनेट है तो बहुत कुछ पता हो जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से मैंने बहुत तैयारी की। जी। यहाँ कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, लोकल कहीं नहीं, लोकल सर का हाथ था, सर ने बहुत समर्थन दिया। जी इनसे मदद लेते हुए, या फिर आपकी बहन जो पहले से आईएफएस हैं उनसे भी मदद लेते? जी 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 जी। 2 बार में आदमी टूट जाता है। आप 4-4 बार पता चला कि इंटरव्यू तक गए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आज जो है सफलता हासिल जी। की। कैसे ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम तो पार कर ही जाएंगे? क्योंकि गोल तो अचीव नहीं हुआ था ना, गोल तो बाकी ही था, तो वो तो अंदर से पैशन रहता ही है कि करना ही है, तो वो लगा ही रहा। सुबह हम कितने घंटे पढ़ते थे? मुझे तो लगता है कि दिन भर तो कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते थे हमेशा। किसी से जुड़ा हुआ? जी जी जी। हाँ। ये आपके अंदर कब आ गया कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा? क्योंकि इंटरव्यू तक जब पहुंचते थे, आपको क्या लगता था कि किस चीज़ में छट जाते थे? जी, कभी इसमें मेंस के मार्क्स भी बराबर होने चाहिए, तो कभी मेंस में थोड़े कम रह जाते थे, कभी इंटरव्यू में थोड़े कम हो गए। तो मेरा इससे पहले जो सिलेक्शन नहीं हो पाया वो हमेशा सिंगल डिजिट से ही रहा है, 6 नंबर 9 नंबर से, मगर इस बार हो गया। इस बार जो इंटरव्यू हुआ, कोई एक सवाल जो आपकी ज़हन में अभी तक याद हो? जी उन्होंने पूछा था कि तुम में और धोनी में क्या सिमिलैरिटी है। क्योंकि अब रांची से हैं। जी जी, तो मैंने कहा कि हम दोनों रांची से हैं और हम दोनों में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि मेरा भी अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहा था और उनमें भी पेशेंस तो बहुत है। बोले नहीं, दोनों मुस्कुराते हैं? नहीं, वो तो हंस के ही बोल रहे थे हम तो। और कुछ रांची के बारे में, झारखंड के बारे में सवाल पूछा गया? नहीं, वो पूछ रहे थे कि अगर तुम झारखंड में जाओगे तो तुम किस सेक्टर में काम करना चाहोगे, क्यों करना चाहोगे, कैसे करोगे, ये सब सवाल थे। ट्राइब्स के बारे में सवाल थे।
फिर उन्होंने जनरली मतलब आईआर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, श्रीलंका, ये सब कुछ पूछे थे उन्होंने। पॉलिटिक्स का सवाल वगैरह रहता है झारखंड? नहीं, पॉलिटिक्स वो जनरली जानबूझ के नहीं पूछते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हाँ, तो वो जनरली सिर्फ यही पूछते हैं कि झारखंड क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है, क्या कारण है, 20 साल हो गया, ये सब सवाल तो थे। आपको क्या लगता है क्या कारण है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत दिन तक था, फिर हमने जितने सीएम को चेंज होते हुए देखा उतना किसी स्टेट का तो हुआ नहीं है, फिर पैंडेमिक भी आ गया था, तो ये सब कारण है कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और स्किल तो बहुत कम है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, जिसके कारण रिसोर्स होते हुए भी हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है। आपका जो 499 रैंक आया है, इससे क्या लग रहा है कि आपको मिली? मुझे लगता है कि मुझे आईपीएस या आईआरएस आईटी दोनों में कुछ भी मिल सकता है, देखते हैं। आईपीएस मिलेगा? आप झारखंड कैडर? हाँ, झारखंड कैडर मैंने तो चूज़ किया है। 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। नहीं, पूरा ऑप्शन रहता है, लेकिन मेरा पहला ऑप्शन तो झारखंड ही है। दूसरा, आपका जोन डिवाइडेड है, तो आप फिर ईस्ट जोन से नहीं ले सकते हैं, तो आपको जोन चेंज करना पड़ता है। तो मुझे जोन चेंज करके सेंट्रल जोन किया, तो उसमें फिर एमपी लेना पड़ा, क्योंकि आप चेंज नहीं, एक ही जोन से 2 ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। जी। शुभम, इस मतलब ऐसे वक्त में आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं, आप अभी देख रहे होंगे राजधानी रांची में ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, उनके घर, उनके जो पति हैं उनके सीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी का जब भी परिणाम आता है, हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं, जो सामने बैठा हुआ शख्स रहता है वो बहुत खुश रहता है, परिवार, मोहल्ला, गाँव, और वो फिर पूजा सिंघल बन जाता है एक दिन। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं, ये कहना कि सभी बन जाते हैं ये तो बहुत गलत है। अगर सभी बन जाते तो देश तो बिक चुका होता आज। 1-2 होते हैं, लेकिन ये इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं कानून की फेलियर है कि उन चीज़ को पहले वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए। ऐसा मौका फिर तो नहीं दीजिएगा ना कि हम लोग कभी कहीं खड़ा होकर ऐसा कुछ बोलें कि आपके परिवार का सर झुक? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे परिवार का सर और ऊँचा हो जाए। परिवार का सर ऊंचा ही होना चाहिए, और हम परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ उनके पिता हैं, बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्या नाम है? देवनारायण गुप्ता। तो एक तो बेटी पहले से आईएफएस थी, अब बेटा बोल रहा है कि आईपीएस बनने जा रहे हैं, मतलब और कोई ऑफिसर बचा है घर में? अब तो कोई नहीं बचा, अब बहू बची है। बहू सीए है? हाँ, वो कर लेगी कहीं। मतलब हर किसी को कुछ न कुछ बनाए। हाँ, बन जाएगा, अपना पैर पर खड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, भविष्य तो वही होना। हमारा दर्शक बहुत गांव देहात का है, वैसे परिवार को, गार्जियन को क्या बताएंगे, अपने बच्चा को कैसे पढ़ाए कि आपके परिवार के जैसा उनका? जैसे भी हो, कोई भी गार्जियन रहे, अपना बच्चा के पहले पढ़ाए, बेचारे जैसे भी पढ़ाए, पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ा करके उसको लाइफ को सेट कर देना चाहिए। अपना लाइफ तो हम बर्बाद कर चुके हैं, अगला के क्यों बर्बाद करें? चाहे दुख करे, चाहे तकलीफ करके बच्चा को लाइन पर ले आना चाहिए। आपका बहुत संघर्ष भरा रहा नहीं जीवन, क्या क्या करना पड़ा? बहुत होटल में काम करना पड़ा, टेम्पू चलाना पड़ा, कुछ एजेंटी करना पड़ा। तो बोल सकते हैं कि टेम्पू चालक का बेटा बेटी जो है आईएएस आईपीएस बन रहा है। हाँ, बोलना है, काहे नहीं भाई। हाँ, ये अभी क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते, अभी बैठे हुए हैं बस। बच्चा लोग कमा रहा है। हाँ, बस। आप क्या चाहेंगे, शुभम क्या करे? मुकेश अपना पैर पर खड़ा हो गया, अब आदमी बने, माँ बाप को देखे, बस। और क्या चाहेंगे, इससे खुशी क्या चीज़ है? तो मुकेश की माँ भी हैं, माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है, बेटा कुछ भी करे, चाहे अच्छा करे बुरा करे, तो नाराज़ भी सबसे ज़्यादा माँ ही होती हैं। तो आप तो आज सबसे ज़्यादा खुश हैं। जी, खुश तो ऐसे भी है, सब बच्चा अपने जगह में है, मगर है खुशी है कि मतलब कि बहुत परेशान था, 4 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ था, तो बड़ी आफत लग रहा था, रोता था तो अच्छा नहीं लगता था। होते भी थे नहीं? हाँ, नहीं होता था, समझाते थे, फिर हिम्मत करो, फिर दो, रात भर नहीं सो पाते थे। 365 दिन का साल होता है। मतलब जब जिस वक्त भी, जिस साल भी इंटरव्यू का परिणाम आता था, मतलब यूपीएससी का परिणाम नहीं होता था, तो आप लोग पूरा परिवार कोई सोता नहीं था? नहीं, मतलब अब वो रोएगा, करने तो अच्छा लगेगा, बोलिए हमारे समझाते थे? अब फिर आगे बढ़ो, फिर से करो। पापा भी बेचारा बोले कि हम लोग दिक्कत करेंगे, तुम मत करो, तुम दो, हम जो खर्चा रहेगा देंगे, तो देते थे। जो आपका बेटा बेटी इतना तेज है, मतलब क्या उसको खिलाते पिलाते हैं? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स? वो तो शुरू से है,
कुछ हम लोग मतलब बचपन की परवरिश में कुछ आप लोग एक्स्ट्रा खिलाते पिलाते? था कि हम अपना बच्चा को खूब पढ़ाएंगे। ना ही हमको गाना जेवर का शौक हुआ और ना ही कोई चीज़ का बेसी शौक हुआ कि होता है ना भाई वहाँ घूमने जाएंगे वहाँ फिरने जाएंगे, ये सब नहीं है हमरा में। कोई से पूछ लीजिए, शौक रहा कि पढ़ाएं? पढ़ाएंगे। पढ़ के हम लोग जैसा जैसे कम पढ़े लिखे नहीं बने ये लोग। कितना पढ़े लिखे? हम बोर्ड किए जी, नहीं हम सरकारी से किए। हाँ सरकारी से। हाँ तो हमको बहुत शौक था कि मेरा बच्चा पढ़ के बराबर अफसर बने, खुश रहे। अब हम लोग जितना मेहनत करना पड़ा ये लोग तनी कम करें। ब्याह शादी? करेंगे, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाए। हाँ ट्रेनिंग होने के बाद तो आप चाहेंगे कि वो झारखंड में ही काम करें? हाँ अच्छी है, अपना देश है, अपना राज्य है, अपना देश है, अच्छी बात है। यहीं से पढ़ा लिखा है ना, सब यहीं से पढ़ा। तो बिल्कुल देखिए पूरा परिवार जो है खुश है। मुकेश की भाभी भी सीए हैं, सीएस हैं। अच्छा मतलब कंप्यूटर? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा कंपनी सेक्रेटरी, मतलब सीए का ही है। हाँ 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 हम लोग तो उतना जानते हैं। तो शुभम को आप भी गाइड करते हैं? मुकेश गाइड तो नहीं करते थे लेकिन हाँ सपोर्ट करते थे। जब भी ये डिप्रेस होते थे कि अब नहीं हो पाएगा भाभी, अब सबका हो जा रहा है मेरा नहीं हो रहा है, हम लोग होगा बस आप लगे रहिए, हो जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी खाली नहीं जाता है, तो हो जाएगा। इस बार भी ये डरे हुए थे कि क्या होगा क्या होगा, हम लोग हो जाएगा, सब पॉजिटिव होगा, अब बस खुश रहिए। फाइनली हो गया सब कुछ। आप तो देखती होंगी इनको हमेशा, कितने घंटे पढ़ते? ये सही बोले तो ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते थे। इसी बीच कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, बैठे बैठे इनका बहुत बार तबीयत भी ख़राब हो गया, एक बार माइनर पैरालिसिस भी हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उस सब इस बार का एग्ज़ाम भी ये तबीयत ख़राब में सुबह शाम इंजेक्शन ले लेके दिए, फिर भी लेकिन सब कुछ सही रहा, हो गया इसमें। हाँ इसका मतलब आप दोस्त है कि नहीं रहा? बहुत दोस्त है बहुत दोस्त है। घूमते फिरते हैं ना? हाँ 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 हाँ, बाकी सब दोस्त लोग अब मतलब बन चुके हैं। सब तरह का दोस्त? हाँ सब तरह के दोस्त हैं। आप सर हो गए? हाँ मतलब दोस्त भी हैं सर। जी जी। कैसे गाइड कर रहे हैं? गाइड जैसे होता है ना, एक आंसर राइटिंग है या फिर सपोज करंट अफेयर है या फिर मेंस है, उस ये है, तो उसमें जो भी कुछ भी अगर डाउट हो रहा था हम लोग मतलब जनरली बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे थे, उसको बहुत कुछ पहले से पता था, है ना। तो एक होता है ना कि सिर्फ बस मोटिवेट करके रखना है, या फिर होता है ना कभी हर इंसान कभी ना कभी डिप्रेस होता रहता है ना। तो आपको सबसे उस टाइम पे होता है कि उसको पुश करना है, और थोड़ा सा पुश करेंगे तो फिर से अच्छा करेगा स्टूडेंट्स। हाँ तो हमारा जो मेन होता है कि करना तो मेनली स्टूडेंट को ही होता है, वो स्टूडेंट का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता है ना। लेकिन ये है कि एक मेंटोर का या फिर सपोज फैमिली का ये रोल होता है कि जब भी वो वीक हो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे लोग। आप बड़े भाई हो। जी आप क्या करते हैं? जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बेंगलोर में। और परिवार? हाँ मैंने पीएचडी किया आईआईटी धनबाद से, और एमटेक किया है बीआईटी मेसरा रांची से। ओके, और अभी मैं बेंगलोर में हूँ। इतना मतलब पढ़ाई लिखाई, हम तो किताब उताब कहीं देख नहीं रहे। है आपको खाली किताब ही दिखेगा, आपको रूम दिखाएंगे, आप अभी रूम देख लीजिएगा, खाली किताब ही दिखेगा और कुछ है नहीं वहाँ। भैया ने मतलब हाँ बहुत पैसा तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्च भी तो होते हैं ना टेस्ट सीरीज़ और ये सब में। अब मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपने लिए कभी कुछ ख़रीदा है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ ख़रीदा और बहुत पैसा मतलब बोलने से पहले ही आ जाता था ट्रांसफ़र, तो वो भी तो एक मनोबल बनता है ना, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप जो नौकरी कर रहे थे उस समय कितनी सैलरी? उस समय लगभग 25 थी, लेकिन वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाती है ना, मतलब बचती नहीं। और ये ऐसा है कि टेस्ट सीरीज़ एक भी ज्वाइन 20 लाख पर है ना? नहीं 1000 पर मंथ, हाँ, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और टेस्ट सीरीज सब इतने थोड़े महंगे भी होते हैं, नया कोर्स ज्वाइन करना महंगा होता है, इसमें तो बहुत दिक्कतें होती थी, और अपने भी निजी खर्च। कोई बोल रहा है कमरा दिखा, क्या दिखाने के लिए? कमरा आपका कहाँ है? तो क्या चाचा बन गए, यूपीएससी पास कर गए, पुलिस बनेंगे, आप क्या बनिएगा? क्या बनेगा बड़ा होके? अच्छा डॉक्टर बनना है। एक डॉक्टर की कमी है। सबको सुई देना है? किसको सुई दें? दादा को देना है। कैसे कैसे दीजिएगा बताइए। तो आइए मुकेश का कमरा देखते हैं, पढ़ाई वाला स्टडी रूम, कि आखिर वो आप पढ़ाई कैसे करते थे। लाइट है, अच्छा यही आपका स्टडी रूम है? हाँ, लेकिन ये आधा है सिर्फ किताबें, ये आधे हैं, मतलब आधे इधर है पूरे।
अरे इधर भी इतने सारे ये तो किताब, ज़्यादातर नोट्स लग रहा है नहीं? नहीं किताबें भी इतने सारे किताबें, बहुत सारे किताबें और बहुत सब जीरोक्स करवाया हुआ है क्या? सर, ये सब कॉपी है, मतलब उसमें सेल्फ नोट्स बनाते थे बहुत सारा। हाँ, बहुत सारे किताब सब ढका हुआ है, मतलब ज़्यादातर देखते हैं कि छत पर दीवार में नोट्स वगैरह लिख वो ना, मतलब मेरा अगर हर साल हम ना हटाते जाते हैं थोड़ा। अच्छा, ये वर्ल्ड मैप है क्या? हाँ, ये खुद हाथ से बनाया था मैंने। ये खुद से आप बनाए? हाँ, खुद से बनाया, क्रिएटिव आदमी। और याद हो गया था। और ये व्हाइट बोर्ड में कुछ कुछ नोट हाँ, लिखते थे। व्हाइट बोर्ड मिटा हुआ क्योंकि अभी इंटरव्यू के लिए गए हुए थे ना, तो उन्होंने सब रब कर दिया। ये इनका बोर्ड है, सिलेबस वगैरह सब टांगा हुआ अभी तक। ये बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट रहता था ये करते थे। तो ये इनकी दीदी भी इसी में रहकर पढ़ी? नहीं, दीदी की शादी हो चुकी है। अच्छा, तो उसके बाद पास की है। हाँ, उसकी बात पास। तो आप कुछ रूटीन वगैरह बना के रखे थे, चार्ट वार्ट? हाँ, अब हटा दिया क्योंकि वो इंटरव्यू आने से मतलब चेंज करना पड़ता है ना, मेंस का सबको चेंज करना पड़ जाता है। और अभी तो इंटरव्यू के लिए जैसे दिल्ली गया था तो अभी सब हटा के गया था। मतलब कोई इसमें एक ऐसा किताब नहीं है जो आपकी नज़रों से बचा? आप बुक का हाल देख सकते हैं। तो सब बुक का पेज में सब अलग हो गया। पढ़ते पढ़ते मतलब आप दीमक की तरह चाट गए? हाँ, सारा बुक फट चुका है, मतलब कहीं ना कहीं पेज कहीं और होगा। सब बुक का बहुत सारा बुक तो उधर है, मोटा मोटा सब। तो देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का कमरा कैसा रहता है ये हम बता रहे हैं। ये राजधानी रांची में रहकर मुकेश ने यूपीएससी की इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये सामने बगल में हर तरफ जिधर आपकी नज़र जाएगी खटाल में ये किताबें दिखेगी और हर एक सामान है जो खास करके स्टूडेंट के कमरे में देखने को मिलता है। लेकिन ये खास है, आप देखिए कि बहुत ये सब कहाँ से मंगवाते थे आप लोग? बहुत हद तक तो दिल्ली से मंगाना पड़ता है क्योंकि रांची में बहुत कुछ मिलता ही नहीं है। तो शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई जब इंटरनेट ही नहीं थी। जियो आने से थोड़ा इंटरनेट का फ़ायदा हुआ, नहीं तो उससे पहले तो हाँ, हिंदू का पेपर तक नहीं मिलता था, तो बहुत दिक्कत थी। तो ये मॉक टेस्ट वगैरह सब ऑनलाइन। हाँ, मॉक का वहाँ जाके दिए थे दिल्ली में, मतलब इंटरव्यू के लिए। हाँ, लेकिन मेंस का और ये सब कुछ ऑनलाइन ही चला था सब कुछ, क्योंकि हाँ। जो हमारे दर्शक ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा मुकेश के मुखारबिंद से जो यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके हैं? क्वालिटी से पढ़ो, क्वांटिटी मत देखो। क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या समझ रहे हो, क्या तुम किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम एग्ज़ाम में उसको लिख लोगे और अच्छा से एक्सप्रेस कर पाओगे। तो उस पर पूरा ध्यान दो और लिमिटेड रिसोर्स रखो। जितना कम लिमिटेड रिसोर्स होगा उसको रिवीजन करना उतना आसान होगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा। भाभी बता रही थी कि एक बार पैरालिसिस का अटैक भी हुआ, कैसे ये हो गया? ये पढ़ते हो? सडन था एक्चुअली। उस समय एक रिज़ल्ट आया था और थोड़ा हो जाता है ना टेंशन, तो वो फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था तो थोड़ा हो गया था। मतलब रिजल्ट आया तो अटैक आ गया? कुछ दिन के बाद कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सोचते सोचते क्योंकि वो अटैम्प्ट पर लगता है ना, होपफुल तो सबको ही रहता है कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था तो फिर उसमें हो गया था। फिर धीरे धीरे ठीक हो गया, मतलब टाइम लगा बट हाँ। देखिए, मुकेश की कहानी के पीछे कई ऐसी बातें हैं जिससे हर एक व्यक्ति जो है, खास करके जो इस परीक्षा की तैयारी करता है, वह सीख ले सकता है कि इतनी एक तो पारिवारिक स्थिति, पिताजी ने जैसा बताया कि वैसी स्थिति से निकाल कर अपने बच्चों को इस स्थिति में लाया कि वह यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कई सालों तक कर सके। लेकिन फिर भी पैरालिसिस जैसा अटैक आने के बाद, वही परीक्षा का परिणाम में असफलता हासिल होने के बाद फिर से सफलता हासिल कर लेना, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा मुकाम मुकेश ने हासिल किया है। हम चाहेंगे कि मुकेश आगे और बेहतर काम करे और जब कभी भी मौका मिले हमें इंटरव्यू लेने का, हमें भी इंटरव्यू लेकर थोड़ा गौरवान्वित महसूस हो। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in